हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स परी शर्मा फैमिली ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़ मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ, आज दिन है संडे का और डेट है 9 जून। तो मैं ना खाना पीना खा करके लेट तो गई थी, बट लेटने के बाद में मुझे ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे ना मतलब माइंड में ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे टेंशन हो रही थी, और टेंशन में आप लोगों को पता ही है कि बिल्कुल नींद नहीं आती। तो मुझे ना मतलब बिल्कुल भी लेटने का मन भी नहीं हो रहा था, और फिर मुझे नींद भी नहीं आती। मतलब एक अजीब सी बेचैनी मुझे हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद में मैंने ना बर्तन सिंक में ही छोड़ दिए थे, तो फिर जब मेरे से नहीं लेटा गया, मुझे नहीं सुकून मिला। फिर बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं भी आप लोगों को समय बता देती हूँ। अभी ना दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो पहले तो हम सिंक के बर्तन, सबसे पहले मैंने ये ग्रीन वाला टोकरा क्लीन किया है, क्योंकि ये ना 8 दिन से साफ़ नहीं हुआ था, तो पानी का डस्ट या गंदगी आ ही जाती है। तो इसको ना 8 दिन हो गए थे साफ़ किए हुए, तो सबसे पहले मैंने इसको साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद में फिर मैंने सोचा चलो बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ, जो हमारे दोपहर के खाने के बर्तन थे। बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा कि मैं कुछ भी काम करूँ। ये मानो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी में ना जान ही नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है, लेकिन करना तो ही है ही मुझे। कौन करेगा? देखिए 2 टाइम की रोटी ही बनी बनाई मिल जाएगी, लेकिन घर के जितने भी काम होते हैं वो तो सब मुझे ही करने पड़ेंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा चलो ये कर लेती हूँ, और इसके बाद में थोड़ा सा काम जो है मेरी बेटी वो भी करेगी। मैं ना ये किचन भी थोड़ी सी क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से हो रखी थी ऐसी ही। तो काम ना किचन में सोचती थी आज करती हूँ कल करती हूँ, तो बस ना ऐसे ही रह जा रहा था सारा काम, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं हिम्मत तो करती थी, लेकिन फिर से वही टालम टोली हो ही जाती थी। तो मैंने सोचा चलो आज वैसे भी मन भी नहीं है, कुछ लेटने का भी मन नहीं है, और माइंड भी काम नहीं कर रहा। वो कहते हैं ना कि माइंड में जितना सोचो उतनी ही टेंशनें बढ़ती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं फिर लग गई हूँ, जो भी मेरे क्रॉकरी वाला सामान है उसको क्लीन करूँगी। जैसे कि ये ट्रे ना, खुली किचन में पता है क्या होता है, कितना भी आप सामान, कितनी भी आप सफाई कर लो, लेकिन उतनी रह नहीं पाती है, सारा ना जम जाता है चीज़ों पर। तो यहाँ पर ट्रे पे ना सारी ही चीज़ें मुझे लग रहा था कि जम सी रही है, क्योंकि तड़का वगैरह लगाते हैं तो उसका ना चिकनापन बैठ जाता है इन चीज़ों पे। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको भी क्लीन कर लेती हूँ। वैसे मैं इनको 8 दिन में करती रहती हूँ। देखिए डेली तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन 8 दिन में एक बार मैं ज़रूर कर लेती हूँ। 8 दिन में 10 दिन में इतना समय तो लग ही जाता है मुझे। और वैसे तो देखिए जब हम यूज़ करते हैं तो साफ़ होती ही है, लेकिन फिर भी ताकि धूल मिट्टी ना आए उस इसलिए मैं कर लेती हूँ। जो चीज़ें हम, जैसे कि ये यूज़ नहीं होती हैं कोई चीज़, तो उसको तो 8 दिन में करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इनको भी कर दिया, और मैंने जो अंदर की जो मतलब बास्केट है ना, जिसमें मैं अपने कांच के गिलास कप और थोड़े से जो एक्स्ट्रा बाउल होते हैं जो यहाँ पर रखने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं अंदर रख देती हूँ। उसको भी मैंने आज खाली कर दिया है, और उसको भी ना परी क्लीन कर रही है। मेरी बेटी सच में मेरी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करती है। बर्तन तो किचन के मेरे हो गए हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो बास्केट है ना, प्लास्टिक में है ये, इसमें ही मैं अपना मतलब थोड़ा सा सामान रख लेती हूँ, जैसे कि कप हो गए, गिलास हो गए, कटोरी हो गई, मतलब ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती है। तो यहाँ पर देखिए परी ना लग गई है सफाई करने में, और परी मेरी गुड़िया बहुत मेरी हेल्प करती है। मतलब जैसे मेरी बेटी अभी छोटी है, 10 साल की बच्ची है, उसके अकॉर्डिंग परी मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो यहाँ पर बोली मम्मी चलो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये बैठ गई है, तो मैंने इसको यहाँ पर बैठा दिया है कि बेटा तुम यहाँ बैठ करके। और अभी बाल्टी में कपड़े भी रखे हुए हैं, ये भी मुझे वॉश करने हैं। तो गाइस काफ़ी हद तक काम निपट चुका है। यहाँ पर ये कुछ बाउल्स थी स्टील की, और ये यहाँ पर ये ग्लास हैं, और ये सारे कप हैं, और यहाँ पर भी कुछ ग्लास हैं, जो कि ये सारे ही मैंने मतलब वॉश किए हैं। क्योंकि और अभी और भी हैं, क्योंकि सारा तो एक दिन में नहीं कर पाऊँगी, बट ये मैंने कर दिया है। जो मतलब ये सामान मेरा अंदर रहता है, तो ये सारा मैंने क्लीन, क्योंकि रखे हुए पे भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो ये सारा क्लीन कर दिया है। और अभी और भी है, तो उसको करूँगी बाद में, क्योंकि सारा तो देखिए एक दिन में मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इसके साथ के कुछ गिलास नीचे हैं ऑफिस में, और ये वाले कुछ गिलास तो मेरे बहुत सारा नुकसान हो चुका है, मतलब टूट चुके हैं। आप अभी तो नहीं, लेकिन जैसे बच्चे उठाते हैं वो करते हैं। तो सारे ही कप मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि डस्ट ना असल में आ ही जाती है। अब कितना भी मतलब, और मैंने इनको प्लास्टिक की उसमें रखती हूँ। और यहाँ पर ये ना इसमें ही कुछ ऐसा है, कप में गंदा नहीं है, इसके अंदर ही पता नहीं क्या है। मैंने बहुत कोशिश की,
बट वो क्लीन नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी सारा हो ही चुका है। सारे गिलास मैंने इनको अच्छे से वॉश कर दिए हैं और अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये बाद में मैं इनको सुखाने के बाद पानी इनका थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, तो कपड़े से पोंछ करके रखूँगी। और अभी बाकी का काम हो रहा है वो करूँगी मैं नेक्स्ट डे। और अभी ना परी ने काफ़ी मेरी हेल्प की है, वो बास्केट को साफ़ कर रही है। तो यहाँ पर मैंने ये सारा ही क्लीन कर दिया और घर के डेली यूज़ वाले बर्तन भी क्लीन किए हैं। ये वाली बास्केट सूख गई थी तो परी ऊपर से उठा करके लेके आई है, क्योंकि ये ना मैंने साफ़ करवाने के बाद में ऊपर रखवा दी थी, क्योंकि ऊपर ना ममटी में चारपाई पड़ी है और वहाँ पर फ़ैन भी लगा हुआ है। तो मैंने कहा बेटा इनको साफ़ करने के बाद में थोड़ी देर ना वहाँ पर रख दीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है, इसका एक तो पानी झड़ गया है और फिर ये ना आराम से सूख गई है। कपड़े से भी पोंछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे तरीके से गर्मी ही इतनी तेज़ है कि आराम से सूख गई है। और यहाँ पर बस मेरी गुड़िया रानी अब इस बास्केट को समेट देगी, मतलब इसको फिट कर देगी। जहाँ जहाँ इसका बॉक्स लगाने हैं वहाँ पर ये लगाएगी। और बेटियों का ना सच में बताऊँ बहुत ही ज़्यादा आराम होता है। बेटे तो देते ही देते हैं, लेकिन बेटियाँ भी बहुत ज़्यादा है। मेरी बेटी काफ़ी हद तक मेरी हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और कभी भी मतलब बचपन से ही इसका ये रहा है कि चीज़ों को कुछ भी ख़राब नहीं करना, सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से मैनेज करना। और ये इसका रहता है बचपन से ही, मतलब ये ऐसी है, बस थोड़ी सी ना नाजुक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और बेटियां होती ही ऐसी हैं। बेटी जो होती है ना माँ बाप का को हर सुकून देती हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा मेरा नटखट है, लेकिन बच्चे मेरे दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे दोनों बच्चे इतने अच्छे मिले हैं। अभी तो बहुत अच्छे हैं। देखिए आगे जाके थोड़ा सा तो बच्चा बदलता ही है, बच्चा बड़ा होता है, बच्चे का सारी चीज़ों में डिफरेंस होता है, सारी ही चीज़ों में चेंजिंग आती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों का चेंज होना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको फिट कर दिया है फ्रेम को। अब इसमें जितनी भी बास्केट है मेरी गुड़िया रानी अच्छे से इसको लगा देगी यहाँ पर सारी ही बास्केट को। इसके बच्चे इस तरीके की हेल्प करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी बेटी तो मेरी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करती है, और मतलब जितनी अभी एज कम है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्प करती है। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मेरी गुड़िया मेरी बहुत हेल्प करती है। और मैं क्या ही कहूँ, कुछ मेरे पास शब्द भी नहीं हैं। और तो बास्केट यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। बस जो भी इसका सामान है वो मैं खुद अपने आप से लगा दूँगी। और कल, क्योंकि ये वाला काम आज हमने इसलिए कर लिया क्योंकि कल हम लोग तो कल सुबह में जल्दी डॉक्टर के यहाँ पर जाएंगे, तो कल तो पूरा दिन हमारा वहीं पर लग जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ये वाला साफ़ सफाई का जो काम है मैं ये भी कर ही लेते हैं। क्योंकि देखो मैं मानती हूँ मुझे बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत दिक्कत है, लेकिन थोड़ा सा ना मेरे से ऐसे रहा भी नहीं जाता कि हाँ घर गंदा पड़ा है, घर बिखरा पड़ा है। तो जी बिल्कुल भी मेरे से ऐसे नहीं रहा जाता। देखिए प्रॉब्लम्स तो हैं ही लाइफ में, क्या कर सकते हैं, भगवान जी ने दी हैं वही सही करेंगे जो भी दिक्कत है। लेकिन हाँ जितनी बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम है किसी के साथ में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन था, तो उसी से मैं यहाँ पर बात कर रही थी। वो ना इनके बारे में मालूम कर रही थी। बाकी मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, और तो वो इन्हीं के बारे में पूछ रही थी, तो मैं उससे बात कर रही थी। शाम का समय तो मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि 2 दिन से पता क्या हुआ मेरा छत पे आना नहीं हुआ। और बच्चों से मैंने इतना बोला कि एक बार बेटा पौधों को देख लो, लेकिन बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर पता है सारा पेड़, ये ना गुड़हल का पेड़ है और बिल्कुल सूख गया है 2 दिन में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और पानी नहीं लगा। सारे ही पेड़ वैसे मेरे ख़राब हो गए। ज़्यादा तो मैंने नहीं लगा के रखे हैं, बट अभी थोड़ा सा ना अब लगाऊंगी मैं, थोड़े से गमले वगैरह लूँगी और तब मैं लगाऊंगी। क्योंकि थोड़ा सा ना मैं भी थोड़ा सा टाल मटोल कर देती हूँ, क्योंकि इनकी ना केयर करनी पड़ती है, वही सारी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पर मुझे ना पायदान धुलने हैं, क्योंकि पायदान पड़े हैं। 2 दिन से पायदान भी भिगा करके मैंने रखा हुआ है, लेकिन वही सारी चीज़ें हैं ना कि मैं वॉश नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो छत पर ही रख देती हूँ और वहाँ पर ही मतलब मैं वॉश कर लूँगी और वहाँ पर ही फैला दूँगी। तो यहाँ पर देखिए पेड़ वगैरह दिखा रहे थे आप लोगों को। तो यहाँ पर बस मैं लग गई हूँ, मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है यहाँ पर। तो यहाँ ये पायदान वगैरह ब्रश लगाऊंगी, सारे ही 5-6 पायदान हैं, इनको अच्छे से मैं वॉश करूंगी। 2 दिन से भिगा के रखे थे ना, तो सरफ वगैरह लेने की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि इनमें काफ़ी है।
और ईज़िली ना इस तरीके से बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। मैं तो हमेशा इसी तरीके से पायदान वॉश करती हूँ। और तो यहाँ पर देखिए सूर्य भगवान जी को प्रणाम, क्योंकि वे छिप रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, तो वही आप लोगों को ना दिखा रहे थे। तो इस समय शाम का समय है और मैं समय बता देती हूँ, 6:45 का समय हो रहा होगा। तो यहाँ पर तो मैंने सोचा चलो, आई थी मोटर वगैरह भी चलाया था, पानी वगैरह, तो यहाँ पर पायदान हमारे धुल चुके हैं। तो साथ के साथ यहाँ पर मैं पानी भी इनमें निकाल दूँगी। पानी निकालने के बाद में अभी फैलाऊँगी तो मैं इनको नहीं, क्योंकि जब तक इनका पानी अच्छे से ना निकल जाए, क्योंकि फिर ना टपकता रहता है रस्सी पे भी, तो इस वजह से इनको यहाँ पर, और ये वाला जो जितना भी पानी है मैं ना सब इस तरीके से छत पे डाल रही थी, ताकि छत में थोड़ी ठंडक आ जाए। और यहाँ पर ना मुझे प्यास लगी थी, तो बचपन की यादें ताज़ा कर ली। इस तरीके से मैं बहुत पानी पीती थी, तो वैसे ही मैंने आज ऐसे पिया है। अच्छा लगता है, पुरानी चीज़ें, पुरानी आदतें, मतलब कुछ तो उन चीज़ों में था जो अच्छा लगता था। यहाँ पर परीना खेल रही थी इस तरीके से पानी से, तो देखिए फुल मस्ती में है। तो गाइस, ऊपर का काम निपटा के पायदान वगैरह वॉश करने के बाद में अभी छोंक कर आई हूँ खिचड़ी, जो कि इनको खानी है। तो फिर मैंने सोचा सभी के लिए बना लेती हूँ। तो मैं छोंक करके आई हूँ मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग दाल की खिचड़ी छोंक करके आई हूँ, और बच्चे भी वही खा लेंगे, मैं भी वही खा लूँगी, और ये भी वही खा लेंगे, क्योंकि कुछ भी बनाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है मेरा। तो बस मैंने सोचा चलो ऐसी ही कोई चीज़ बना लेती हूँ जो बच्चे भी खा लें और ये भी खा लेंगे, तो सबका हो जाए। तो उसमें तो अभी छोंक दी है मैंने, 2-3 सीटी लगाऊंगी, हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो वीडियो का भी एंड करना है, तो आप लोगों से भी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो का एंड करना भी ज़रूरी है। हाथ ना दुखने लगता है, बिना ट्राइपॉड के अगर फ़ोन पकड़ती हूँ तो हाथ में दर्द होने लगता है, और मुझे लगता है नीचे कोई है। तो शौर्य गया था उधर बड़ी दीदी की तरफ, तो वहाँ पर वो अभी आया है, तो गेट खटखटा रहा है, क्योंकि बैल डोर तो उससे बजेगी नहीं, तो वो गेट ही खटखटा रहा है। वो आ गया है शौर्य, सही टाइम पे आ गया है, खाना खा लेगा। क्या हुआ परी? परी क्या हुआ? गेट खोलने गई है नीचे, और ना बच्चे बहुत डरते हैं, छिपकली वगैरह आ जाती है ना, तो इतना घर सर पे उठा लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस, इस वीडियो का भी एंड में इसी के साथ में करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी देखते हैं, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी करें, और हमारे लिए थोड़ी सी वो भी करें। तो चलिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ। क्या लेके आई? आइसक्रीम। बाबू आ गया? कहाँ है? तो बच्चे लाए हैं आइसक्रीम, बड़े डैडी के साथ में गए थे ना, शॉप पे गए थे, तो वहाँ से आए हैं, तो आइसक्रीम खा रहे हैं। तो मैं आपसे क्या कहती कि आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट भी करें। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं है। अभी तो मेरा वीडियो आप लोगों को बस ऐसा ही है, क्योंकि घर की जो सिचुएशन है ना, वो ठीक नहीं चल पा रही है, वही सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या है किस्मत में। तो इसी के साथ में मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और कल जाएंगे हम डॉक्टर के यहाँ पर, और 8 बजे निकल जाएंगे यहाँ से डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि जल्दी ही जाना है। तो फिर सारे ही जो है वहाँ पर भी टाइम लगेगा। तो अगर आप लोगों को मैं वीडियो बना पाई तो आप लोगों को सारी मैं अपडेट दूँगी, क्योंकि देखिए वीडियो बनाना तो मेरा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो कब तक ना बनाऊँ। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, तो मेल आ जाती है ऊपर से, और मेरा बना बनाया चैनल फिर ख़राब हो जाएगा। तो जी देखिए, सारी ही चीज़ें हैं, हर काम करना पड़ता है, जीने के लिए खाना भी पड़ता है, खाना बनाना भी पड़ता है, घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन काम सारे करने पड़ते हैं, सब कुछ झेलना पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं।
किसी का साथ नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है। जो भी करना है खुद से करना है, जो भी भागा दौड़ करनी है वो अपने आप से ही करनी होती है। यहाँ तो ये भी नहीं कि किसी का मतलब तिनके का भी सहारा हो, तो जी बिल्कुल नहीं है मेरी लाइफ में कि किसी तिनके का भी सहारा हो। कुछ सहारा नहीं है किसी भी चीज़ का, सारा ही सब कुछ हैंडल करना होता है। बच्चों को भी देखना होता है, अपने आप को भी देखना होता है, पति को भी देखना होता है, और डॉक्टर के यहाँ की भी भाग दौड़ मुझे रहती है। पिछले साल मेरा पूरा साल भी ऐसी गया। जून के लगते ही मुझे ये वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और अभी भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज 9 जून है और 7 तारीख से फिर वही प्रॉब्लम्स मेरे साथ में चालू हो गई है। तो कल जाएंगे, देखेंगे, कल लगवाएंगे टाँके, वो सॉरी कल लगवाएंगे छल्ले इनके। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ।